था? अच्छा बताओ, कल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हो तो नेट फोर्स कितना होता है? बोलो। ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हो तो उस पे नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। 0। वेरी गुड। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या नेट टॉर्क भी 0 होगा? कंफर्म है ये कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? हाँ सर। मैंने बताया था अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है तो टॉर्क 0 होगा, फोर्स तो हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ हाँ फोर्स सर। पॉजिटिव और नेगेटिव पर सेम नहीं है तो टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क मैंने क्या बताया था? पी क्रॉस ई। क्या बताया था? पी क्रॉस ई, याद है? हेलो, पी क्रॉस ई बताया था कि नहीं? तुम्हारा फिर रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई बताया कि नहीं बताया? हेलो वैष्णवी, आवाज दो, रिप्लाई करो। फिर तुम्हारा नेट गड़बड़ हो गया लगता। नेट गड़बड़ हो गया क्या? नेट गड़बड़ हो गया क्या? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। नेट टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई बताया था मैंने। हाँ सर, बताया था। पी क्या होता है? पी क्या पोटेंशियल होता है? डिफरेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद है? यस सर। हाँ और सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इंटू डी। हाँ क्या सर। होता है? Q इंटू डी। क्यू इंटू डी। समझ में आया? अच्छा, हाँ पोटेंशियल सर। एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस पी डॉट ई। क्या होता है? माइनस P डॉट E। याद है? कल बताया था। हाँ सर, याद है। और पोटेंशियल एंड इंटरेक्शन एनर्जी की यूनिट क्या बताई थी? जूल। हाँ सर। याद है ना? एनर्जी की यूनिट, कोई सी भी एनर्जी हो, सबकी यूनिट जूल होती है। ठीक है? हाँ सर। तो लिख लीजिएगा एक लाइन स्टार मार्क करके, अप्रोक्सीमेटली द रिजल्ट इज सेम, अप्रोक्सीमेटली द रिजल्ट इज सेम। जो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं उसी की बात कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली द रिजल्ट इज सेम इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा है तो उसकी इंटरेक्शन एनर्जी माइनस पी डॉट ई सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक है? सर। हाँ, अब लिखिएगा हेडिंग, वर्क डन, वर्क डन इन चेंजिंग ओरिएंटेशन, वर्क डन इन चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझिए आप? हाँ सर, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझा दूं पहले। मान लो एक डाइपोल था, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है? हाँ सर। और इनके बीच का गैप क्या मानते हो? डी। डी। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट प्लस क्यू टू माइनस क्यू डायरेक्टेड होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर, होगा। देखो, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं जिससे दिमाग में बैठ जाए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये डाइपोल मान लीजिए इनिशियली थीटा 1 एंगल बना रहा है। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कितना बना रहा है? सर, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मैं ही कह रहा हूं, अभी डाइपोल मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है ना, हर जगह इस हाँ सर। डायरेक्शन में, उसके हाँ साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा 1। कितना बना रहा है?
थीटा 1। थीटा अब 1। आपने इसकी न्यू पोजीशन ला दी, यानी इसको ओरिएंटेशन आपने चेंज कर दिया, यानी डाइपोल को घुमा दिया। डाइपोल को क्या कर दिया? घुमा दिया। घुमा दिया, यानी प्लस क्यू चार्ज अब इस जगह से इस जगह पहुंच गया। पहुंच गया ना? हाँ सर, पहुंच गया। तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, हो गया। और ये थीटा 1 था और नया एंगल मान लो थीटा 2 बनाने लगा। कितना बनाने लगा? थीटा 2। ये इसकी कौन सी पोजीशन है? फाइनल। ये कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन। और ये कौन सी है? इनिशियल। आप इनिशियल लिख दो, है ना? हाँ ठीक है। सर। अब ये बताओ, जो इनिशियल पोजीशन में इंटरेक्शन एनर्जी है यूआई, क्या होती है? माइनस पी डॉट ई। माइनस, बताया था ना? अरे बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं? हाँ हेलो, सर। मैंने इंटरेक्शन एनर्जी क्या बताई थी? पी माइनस पी कॉस थीटा बताई थी ना? इंटरेक्शन एनर्जी क्या माइनस पी कॉस थीटा थी? हेलो, हेलो, फिर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, क्या मेरी, देखना है वाईफाई चालू है इसमें? नहीं, मेरे इसमें मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस पी कॉस थीटा। तो इनिशियल में एंगल कितना है? थीटा 1। तो कितना होगा? माइनस पी कॉस थीटा 1, हाँ सर, होगा। क्योंकि इनिशियल ओरिएंटेशन में एंगल थीटा 1 है। अच्छा, फाइनल ओरिएंटेशन में कितना एंगल है? बोलो, फाइनल ओरिएंटेशन में कितना एंगल है? थीटा 2। थीटा 2। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पी कॉस थीटा 2। हाँ सर। हमें निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल इंटरेक्शन एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरेक्शन एनर्जी। मैंने बताया था ना, वर्क डन आपको निकालना है अगर, यानी एक्सटर्नल वर्क निकालना है, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। एनर्जी तो मैं फाइनल एनर्जी कितनी है? माइनस पी कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2, वेरी गुड। और इनिशियल एनर्जी कितनी है? माइनस पी कॉस थीटा 1, और माइनस यहाँ पहले से है तो कितना हो जाएगा? बस। प्लस का पी हो जाएगा? हाँ सर, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। कॉस थीटा 1। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पी कॉमन आ रहा ना? हाँ सर। और ये आएगा कॉस थीटा 1, पहले लिख दो तो ये प्लस है, और माइनस का बाद में लिख दो। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ये वर्क डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। ये एक्सटर्नल वर्क है। क्या है ये? एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉस इनिशियल ओरिएंटेशन कॉस थीटा 1 माइनस फाइनल ओरिएंटेशन कॉस थीटा 2। ये आपका वर्क आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं इसके बारे में लिखवा दूं। हाँ सर। कितना आपने लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। वेरी गुड। लिख लो, 2-3 लाइन लिख लो। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with with dipole moment p vector is placed in an electric field E vector, सर विथ एन के बाद क्या लिखा? with electric dipole moment p vector, लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर। is placed in an electric field E vector at an angle theta 1, then its potential energy is ui। ये लिख दिया होगा आपने, ui है ना?
हाँ सर। And when the dipole is displaced to another location where P vector makes an angle theta 2, makes an angle theta 2 with electric field, then final potential energy UF, then वर्क डन। बस उसके बाद पूरा यही है ना? हाँ सर। क्लियर हो गया ये? बिल्कुल। हाँ सर, हो गया। अभी आपने एक चीज जानी कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फोर्स 0 होता है। क्या होता है नेट फोर्स? 0 होता है। लेकिन अगर किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए, किसमें रखा जाए? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो फोर्स कितना होगा, है ना? हाँ सर। तो देखिएगा हेडिंग, फोर्स ऑन अ डाइपोल, फोर्स ऑन अ डाइपोल force on a dipole in a non-uniform electric field, in a non-uniform electric field। सही है? हाँ सर। अब देखिएगा, ध्यान दें, मान लीजिए मैंने बताया था ना डेल्टा का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन, याद है? हाँ सर, याद है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। क्या है? फंक्शन ऑफ XYZ। यानी एक्स को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, वाई को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और जेड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो ये कौन सी फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसी है ये? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, तो इसकी किसी डाइपोल को अगर तुमने रखा है इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। याद है? याद है कि नहीं है? याद है सर। अच्छा, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी है तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है जानते हैं आप? माइनस माइनस, ध्यान रखो, du बाई dr। क्या होता है? du/dr। हेलो, और इनटू आर कैप, इनटू आर कैन। ये ध्यान रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी दी हो और फोर्स निकालना हो तो उस पोटेंशियल एनर्जी को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है लेकिन फोर्स वेक्टर होता है, तो इसलिए वेक्टर बनाने के लिए आर कैप से मल्टीप्लाई किया गया। समझ में आया? हाँ सर। अब u की वैल्यू रख दो। क्या है? पी डॉट ई। क्या है ये? P.E। तो लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे इसमें? बोलो 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 जल्दी। अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हो जाएगा ना? अरे ये माइनस है और यू खुद हाँ सर, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा डॉट डी बाई। हाँ सर। हेलो, आ रही आवाज मेरी कि हाँ, नहीं आ रही? आ आ रही है? हाँ सर। ये हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। अच्छा, और अगर अब इसमें अगर हम b की वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू रख दें, e की वैल्यू रख दें जो भी दी है, हेलो, e की जो वैल्यू है वो रख हाँ दें, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं p डॉट
ध्यान से सुनना बस, पी डॉट डी, ई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो डेली अपॉन डेल एक्स, ये क्या कहलाता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, याद है? हाँ सर। डेल ई अपॉन डेल एक्स आई कैप, थोड़ा कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं सर। डेल ई अपॉन डेल वाई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। डेल ई अपॉन डेल वाई जे कैप है ना, हाँ हेलो, सर। प्लस डेल ई अपॉन डेल जेड के कैप है ना। हाँ सर। तो हमने डी बाई डी आर की वैल्यू रखी, इनटू जो भी आर कैप है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है? हाँ सर। हाँ, और ध्यान रखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का, अगर यू यहां लिखना, इफ यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसे, एफ इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस, मैं सवाल कराऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है? हाँ माइनस सर। डेल यू अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल यू अपॉन डेल डेल एक्स। एक्स, यानी पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आई कैप, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, ठीक है? प्लस हाँ सर। डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, समझ में आया? हाँ सर। तो ये अगर हमें u दिया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो हम इस तरह फोर्स निकालते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिए तो ऐसे निकालते हैं। क्लियर? हाँ सर। समझ में आ गया? ये बहुत ही हाँ इंपॉर्टेंट सर। आर्टिकल है, जब मैं सवाल कराऊंगा तब समझ में आएगा। हाँ? हाँ सर। लिख लिया आपने ये पूरा? हाँ सर, लिख लिया। अब लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है? अभी आपने देखा टॉर्क, अभी आपने देखा फोर्स, है ना? हाँ अभी आपने सर। देखा पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, ठीक है ना? हाँ सर। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि डाइपोल भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है? हाँ सर। तो सबसे पहले लिखो, पहला केस है सर हेडिंग क्या डालूं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाल दी? डाल दी हेडिंग? हाँ सर। अरे हेडिंग डाल दी? हाँ सर, डाल दी। हाँ, तो पहला लिखो, पहला केस, ऑन ऑन एक्सिस और ऑन एंड ऑन पोजीशन, END, एंड ऑन पोजीशन, लिख लिया? लिख लिया भाई? हाँ सर। ऑन एक्सिस और ऑन एंड ऑन पोजीशन, ठीक है? देखो हाँ समझ लो सर। इसको। थोड़ा ध्यान दें, मान लीजिए एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है और ये वाला प्लस क्यू है, ठीक है? हाँ सर। ये तो है डाइपोल। अभी तक हम डी लेते थे ना, बीच का गैप, हाँ सर। हम अब अपनी कन्वीनियंस से डी को 2L मान लेते हैं। डी को क्या मान लिया? 12। 2L इसलिए क्योंकि हम सेंटर से लेते हैं ना डिस्टेंस, तो अगर डी लोगे तो dy2 और dy2 लेना पड़ेगा, हाँ सर। तो अब 2L लोगे तो LL आ जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना?
हाँ सर। माइनस क्यू से प्लस क्यू को मिलाने वाली लाइन ये कहलाती है एक्सिस। क्या कहलाती है? एक्सिस। ठीक है, क्या है ये? एक्सिस है। एक्सिस। और एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस है आर। तो हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आया? पी पॉइंट तक की डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से आर है। अब तुम ये बताओ, ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक? आर, आर। सॉरी एल, हाँ एल सर। और ये भी एल है कि नहीं? हाँ 12 है सर। ना ये सेंटर है सी। हाँ सर। ये बताओ प्लस क्यू से क्या डिस्टेंस बचेगी? आर माइनस एल। हाँ सर इस पॉइंट बचेगी। पी की प्लस क्यू से डिस्टेंस क्या होगी? आर माइनस एल। आर माइनस एल। अच्छा, प्लस क्यू की फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के आगे होगी। हाँ सर होगी। तो ये मैंने लिख दिया ई प्लस, यानी प्लस चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक? नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या होगी? आर प्लस एल। हाँ सर नहीं होगी। होगी? अरे होगी पी सर। पॉइंट की डिस्टेंस माइनस क्यू से कितनी होगी? आर प्लस एल। अच्छा, माइनस क्यू की फील्ड भी होगी यहाँ पर, वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होगी। अब ये बताओ कौन सा चार्ज पॉइंट पी के पास है, प्लस क्यू या माइनस क्यू? हाँ सर। कौन प्लस सा क्यू। चार्ज पॉइंट पी के पास है, प्लस क्यू वाला या माइनस प्लस क्यू क्यू। वाला? तो प्लस क्यू की फील्ड स्ट्रांग होगी और माइनस क्यू की वीक होगी। हाँ सर। तो इसका मतलब है पॉइंट पी को अगर मैं लेता हूं, यहाँ पर अलग अलग बना देता हूँ। पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव की फील्ड इस तरफ है। कौन सी फील्ड स्ट्रांग है? ई पॉजिटिव वाली स्ट्रांग है ना? हाँ सर। पॉजिटिव is greater than E negative। हेलो, अरे आ रहा है नहीं? आ रहा है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है। अब आ रहा है? आ रही आवाज? हाँ सर अब आ रही है। हाँ, ये बताओ ई पी पॉइंट पर ई प्लस इस तरफ है, राइट की तरफ, और ई हाँ। नेगेटिव लेफ्ट की तरफ, और कौन सी स्ट्रांग है? ई पॉजिटिव। तो इसका मतलब नेट फील्ड जो होगी, दोनों अपोज कर रही है, ये कम है ये वीक है और ये स्ट्रांग है, तो नेट फील्ड क्या इस तरफ आएगी? हाँ सर आएगी। अच्छा, ये नेट फील्ड आ गई। और आप जानते हो कि डाइपोल मूवमेंट क्या इस तरफ डायरेक्टेड है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। हाँ सर। और हमारी नेट फील्ड भी कहां से कहां डायरेक्टेड है, लेफ्ट टू राइट है कि नहीं? लेफ्ट टू राइट। हाँ सर है। तो इसका मतलब नेट फील्ड जो आएगी, नेट फील्ड क्या वो पैरेलल आएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का वेक्टर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर क्या सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में हाँ होगा? सर होगा। समझ में आया? हमें क्या निकालनी है, नेट फील्ड ऑन एक्सिस। तो एक्सिस कौन सी लाइन होती है? एक्सिस कौन सी लाइन होती है जो दोनों चार्जेस को मिलाती है डाइपोल? हाँ सर। माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाएगा, वो लाइन जो है वो कौन सी है, एक्सिस कहलाती एक्सिस। है। क्या कहलाती है वो? और एक्सिस उस कहलाता एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस आर है, हम उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। और उस पॉइंट पी पर जो नेट फील्ड होती है वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होती है। ये देख चुके हैं। सही है? सही है कि नहीं है? सही है सर। अच्छा, अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगी? ई प्लस कितना होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की, प्लस चार्ज की पी से, आर माइनस एल आर का होल माइनस स्क्वायर एल। पढ़ा है ना ये? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ई के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़ा ना? हाँ सर पढ़ा है। तो अब चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह ई नेगेटिव क्या होगा,
के क्यू भाई डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर नीचे, माइनस चार्ज की डिस्टेंस R plus L। का होल स्क्वायर, समझ गए। हाँ सर। और ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा ई प्लस माइनस ई माइनस, क्यों भाई, हाँ सर। ई प्लस माइनस ई E माइनस, minus। समझ गए ना बात को। अरे नेट फील्ड निकालनी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। हाँ सर। अब इसकी वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू रखो, ये जो रखी है क्या आएगा बताओ, ई नेट, ई नेट क्या आएगा ऑन एक्सिस, क्या कॉमन आ रहा दोनों में, दोनों में क्या कॉमन आ रहा, के की कॉमन आ रहा, हाँ सर के क्यू। और प्लस में क्या आएगा, ये 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना। हाँ सर आएगा। और माइनस ये नेगेटिव में क्या आएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, बोलो। हाँ सर। ये हमारी नेट फील्ड कहां पे निकाल रहे हैं आप, कहां पे निकाल रहे हैं, एक्सिस पर या एंड ऑन पोजीशन पर, कहां पर, एक्सिस पर या नॉन पोजीशन पर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट, वो किसके पैरेलल है, डाइपोल मूवमेंट के, किसके पैरेलल है, डायपोल मोमेंट के। इतना लिख लिया आपने, हाँ सर लिख लिया। साफ कर दें इतना। हाँ सर। अब देखो ये r माइनस एल है और ये r प्लस एल है, अगर तुम एलसीएम लोगी तो क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हाँ सर। और दोनों पर क्या चढ़े हैं, दोनों पर क्या चढ़े हैं, यहाँ पर स्क्वायर चढ़े हैं ना, हेलो, दोनों पर क्या चढ़े हुए हैं यहाँ, हेलो, और ये आवाज, आ रही है। ये r माइनस एल है और ये r प्लस एल है, अगर तुम एलसीएम लेती हो तो r माइनस एल इंटू r प्लस एल होता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। हाँ सर होता। और दोनों पर क्या चढ़े हैं, स्क्वायर चढ़े हैं ना, फिर इसका एलसीएम क्या होगा बताओ, ई नेट का, ई नेट निकालना है, सिर्फ सॉल्विंग बची है, ए हाँ क्यू सर। बाहर है ना, ए क्यू कहाँ है, बाहर है। अच्छा एलसीएम क्या आएगा, r माइनस एल, यानी r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का एलसीएम आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हाँ सर। और इसका होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा, क्योंकि दोनों पर होल स्क्वायर स्क्वायर। चढ़ेगा। अच्छा इस तरफ क्या आएगा, इसमें इस तरफ देखो, इसमें मल्टीप्लाई होगा r प्लस वन, आर प्लस एल के होल स्क्वायर का, यहाँ मल्टीप्लाई होगा r माइनस एल के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, जानते हो ना, हाँ सर। माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ। हाँ सर। अब इसको ओपन करना है, ए क्यू, अब ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl आएगा, हाँ सर आएगा। और यहां पर क्या आएगा, माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस का जो 2rl होगा और माइनस बाहर है तो प्लस 2rl हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। और अपॉन नीचे कितना है, rl है वो ध्यान रखना, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो। स्क्वायर अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल। से एल स्क्वायर कैंसिल, बोलो सही है। अब ये हाँ 2rl सर। और 2rl कितने हो जाएंगे, 4rl कितने हो 4 जाएंगे। RL। अब ये बताओ के क्यू, और जो 4rl था, थोड़ा ध्यान देना, उसको मैं लिख रहा हूँ 2l इंटू 2r, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। और अपॉन R आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस L स्क्वायर एल का स्क्वायर का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको 2l को, वैसे 2l क्या लेंथ ऑफ डाइपोल है, 2l को db मानते थे ना, हाँ सर। तो वास्तव में क्या लिखा, q इंटू 2l, Q क्या लिखा इंटू ये, डी। Q इंटू डी।
Q इंटू डी, और Q इंटू डी को P लिखते थे ना डाइपोल P मोमेंट, लिखते हैं, हाँ सर। क्या हो जाएगा ये 2 kpr, ये वाला 2 kpr है ना, हाँ सर। अपॉन आर है 2 kpr अपॉन आर आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस एल एल स्क्वायर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। क्या लिख लिया? हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान दें, एक लाइन लिखें फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर लेंथ ऑफ डाइपोल बहुत छोटी है, थोड़ी सी है, मीटिंग करनी है क्या? थोड़ी सी, हाँ सर, कर लेते हैं। थोड़ी सी। अच्छा, लिख लिया फॉर शॉर्ट डाइपोल, लिख लिया? हाँ सर, एक बार रिपीट कर सकते? हाँ लिखो फॉर शॉर्ट डाइपोल, लिख लिया फॉर शॉर्ट डाइपोल। हाँ सर। शॉर्ट डाइपोल का मतलब है आर इज, जो आर है दैट इज मच मच ग्रेटर देन एल। जो डाइपोल छोटा है यानी पॉइंट डाइपोल है, लेकिन जो पॉइंट लिया है वो इतना ज्यादा है कि उसके कंपैरिजन में एल बहुत स्मॉल है, डाइपोल की लेंथ बहुत स्मॉल है। समझ में आया? हाँ सर। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को, क्योंकि एल बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो ये हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर आर स्क्वायर। ये एल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, क्या बचेगा? ये आर स्क्वायर। आर समझ गए? स्क्वायर। और यहाँ पर आर स्क्वायर लिखोगे, आर स्क्वायर की पावर क्या आएगी? 4, सॉरी आर स्क्वायर हाँ का सर। स्क्वायर आएगा, यानी आर की पावर कितनी आएगी? 4। कितनी आएगी? 4। और एक आर से 4 में से एक पावर हट जाएगी तो आर क्यूब बचेगा। हाँ सर। तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है, जानते हो ना? हाँ सर। और एक आर कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर 2p बच जाएगा ऊपर। और नीचे जो आर की सर पावर यही 4 नहीं में लिख से एक, सकते? हेलो है, सर हेलो, सिर्फ के नहीं लिख सकते, मतलब वन हाँ बाई के भी फोर लिख बाई सकते, अरे एक ही बात है वो तो, के लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है, वो तो के की वैल्यू लिख दी मैंने बस। हाँ सर, ठीक है। 2p अपॉन आर क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कहां पर? एक्सिस पर। कहां पर आएगी? एक्सिस पर। एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रही है। क्या आ रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जबकि पॉइंट चार्ज की फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, जबकि डाइपोल की फील्ड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आर क्यूब। क्यूब। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। जबकि पॉइंट चार्ज की फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन डाइपोल की फील्ड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आर क्यूब। क्यूब। ठीक है, हाँ सर। साफ करें? हाँ सर। मेरे ख्याल से अगली क्लास के लिए टाइम होने वाला होगा। हाँ सर। साफ कर दें? अच्छा, अभी बताया, भूला नहीं करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का हाँ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है? डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में। हाँ सर। एक बात ध्यान रखना, कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये वाला कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। और ये सेंटर है सी। मैं अगर यहां पर P1 पॉइंट लू आर डिस्टेंस, और या मैं एक को मैंने कहा लिया राइट में, एक को कहा लिया लेफ्ट में। लेफ्ट। ध्यान रखना, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में। किसमें?
डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही आएगी और डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में आएगी। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। यानी ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पॉइंट को राइट में ले रहे हैं या लेफ्ट में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? सेम। समझ में आ रहा? हाँ सर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2। हाँ क्लियर सर। है? और सुनो, मान लो ये डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल, और मान लो ये पॉइंट है P1। कौन सा पॉइंट है ये? P1। और इसकी डिस्टेंस है यहां से R, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E0। कितनी है? कितनी है? E0। और हमें दूसरा पॉइंट दिया है P2, और इसकी डिस्टेंस है सेंटर से NR। कितनी डिस्टेंस है? NR। N का मतलब हो सकता है दुगना कर दो तो N2 हो गया, तिगना कर दो 3 हो गया। क्यों भाई? अगर मैं R को डबल कर दूं तो ये 2R हो जाएगा। क्यों? तो हो जाएगा। मान लो NR हो गया, यानी N टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा ले, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? कितनी E है। इलेक्ट्रिक फील्ड? E। हमें ये पता करना है E और E0 में क्या रिलेशन है। E0 क्या बताया भैया मैंने आपको? एक्सिस पर फील्ड 2kpr। क्यों भाई? सॉरी, 2kp हाँ अपॉन सर। r क्यूब बताई ना? हाँ सर। अच्छा, P2 पर कितनी फील्ड बताई मैंने? E निकालनी है आपको, निकालनी है ना? हाँ सर। ओके, अरे इस P2 पर फील्ड निकालनी है ना E। हाँ सर। तो ये कितना होगा? 2 एक kp तो वही रहेगा, बस r क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? nr का क्यूब, यानी n क्यूब इंटू r क्यूब। क्यों भाई? हाँ सर, आ जाएगा। और 2kp अपॉन r क्यूब क्या E0 के बराबर है? तो क्या E0 बाई n क्यूब हो जाएगा? हो जाएगा सर। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो n को 2 लिख दूं तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है तो 2r पर डिस्टेंस पर फील्ड E0 बाई 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? E0/8। और 3r कर दूं तो 27 हो जाएगी। ये हो जाएगी 27। हो जाएगी सर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर है? हाँ सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है? हेलो, हाँ सर। मान लो यहाँ पर एक चार्ज Q रखते हैं, यहाँ पर एक चार्ज Q रखते हैं P1 पर, है ना? हाँ सर। तो मान लो वो फोर्स F0 को फील करता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स फील करेगा ना वो। हाँ सर, करेगा। तो P2 पर कितना फोर्स फील करेगा? F0 अपॉन NQ। कितना फोर्स फील करेगा? F0/N3। समझ में आ रहा? आ रहा है सर। मतलब जितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी उतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम होगा। ठीक है? हाँ सर। एक काम करें, आज इतना ही रहने दें क्या, एक ही मीटिंग में? ठीक है सर। नहीं, और अगर वैसे आगे पढ़ोगी ना तो पहले इसको रिवाइज करते रहो तुम। ये मेरा मतलब है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे जो आर्टिकल आएगा ना उसमें ये चीजें पहले समझना बहुत जरूरी है ना? ठीक है हेलो, सर। ये क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड एक्सिस पर किसके पैरेलल होती है? फिर भूल गई तुम। हाँ सर। डाइपोल मूवमेंट के किसके पैरेलल होती है? सर। सर, इलेक्ट्रिक क्रैश हो डाइपोल गया है। मूवमेंट के। आया समझ में? हाँ सर। आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया?